जब से यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ शुरू की है, तब से रोज नए इंकशाफ हो रहे हैं। ऐसे में सीमा के जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। 17 जुलाई को सीमा से 6 घंटे पूछताछ हुई तो 18 जुलाई को 10 घंटे तक यूपी एटीएस की टीम ने सवाल जवाब किए। इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ में सीमा ने बताया कि उसने सचिन से पहले हिंदुस्तान के कुछ फौजी अफसरान को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। यूपी एटीएस ने सीमा से ये भी पूछा कि क्या तुम्हें किसी ने मोबाइल फोन पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में एहतियात बरतने के लिए कहा था? क्या तुम कोई कोडवर्ड का भी इस्तेमाल करती थी? क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया था? दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी मुल्क से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फल वर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एटीएस का शक इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सीमा हैदर ने खुद को पाकिस्तान की रहने वाली एक गरीब लड़की बताया। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू बोलते हैं या पंजाबी, और हिंदी का पाकिस्तान से दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन सीमा की बोलचाल में कहीं भी उर्दू नहीं झलकती। बातचीत के दौरान उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता। क्या ये मुमकिन है कि महज चंद महीनों में सालों तक पाकिस्तान में रही एक गरीब लड़की की जबान पूरी तरह से बदल जाए, वो भी हिंदी के ऐसे मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल जिन्हें बिना पढ़े लिखे जानना मुमकिन नहीं है। जांच पड़ताल के दौरान सीमा हैदर के पास से 8 मई को खरीदे गए एक मोबाइल का बिल मिला है, जिसमें उसने हिंदुस्तान आने से पहले 70,000 पाकिस्तानी रुपए का एक मोबाइल खरीदा था। 8 मई को ही सीमा का पासपोर्ट जारी हुआ है और 10 मई को उसने पाकिस्तान छोड़ दिया। पहले से पासपोर्ट होने के बावजूद नया पासपोर्ट जारी होना और 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एटीएस की पूछताछ के दौरान एक और बात का इंकशाफ हुआ है। एक एफिडेविट के हवाले से बताया गया है कि सीमा ने गुलाम हैदर से भागकर शादी की थी। दरअसल इस हलफनामे में सीमा ने बताया था कि उसके माँ बाप लालची हैं और एक आवारा लड़के से उसकी शादी कराना चाहते थे, इसलिए उसने घर से भागकर गुलाम से शादी कर ली और वो उसे खुश रखेगा। जबकि इससे पहले सीमा ने जी मीडिया पर ही कहा था कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ मैं रहती थी, तो हमारा ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरब आया सर। एक तरफ ये एफिडेविट है और दूसरी तरफ सीमा का बयान जो उसके गलत इरादों की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी फौज वाले कनेक्शन पर भी मुहर लग गई है। सीमा का भाई आसिफ और चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी फौज में है। ये बात इस तस्वीर से बिल्कुल पक्की हो गई है कि सीमा का भाई आसिफ कराची में पोस्टेड है। इसके अलावा जांच एजेंसियों को सीमा के भारत आने की लोकेशन भी पता चल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।